बचपन की यादें पे बातें करेंगे ऑन चाय विद शैली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन चाय विद शैली। और क्योंकि चाय विद शैली चाय चाय का डब्बा मेरे से खुल नहीं रहा है। इसका एक कारण है कि शैली ने थोड़ा देर पहले चाय गर्म करके इसमें पोर कर चुकी थी, तो अब शायद उसकी वेपर की वजह से ये हो गया है। बाहुबली तो आप हैं। बाहुबली तो मैं, बट मेरे आज चिकने हो रहे थे, चिकने। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तब तक हम इसे खोलते हैं, चाय वाली बातें बाद में शुरू करते हैं। इज्जत रख ली आज मैंने। वाओ 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 वाओ। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं एंड मज़े में भी हैं। इट्स फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:05 एंड इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया। लास्ट टाइम वी हैड आवर चाय विद शैली इन द इवनिंग एंड वी डिसाइडेड कि हम स्टार्ट करेंगे इनिशिएटिव जहाँ पे हम लोग अपने बचपन की यादों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज एज आई फील दैट योर चाइल्डहुड मेमोरीज आर द बेस्ट रेमिनिसेंस यू कैन हैव। बट इस बार हमने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा फॉर्मेट को, नॉट द फॉर्मेट बट द टाइमिंग। तो हमने सोचा सुबह सुबह कर लेते, तो हमने आधा घंटे पहले उठा, अराउंड आधा घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले उठा। यार क्या सोचेंगे, कितने मिनट उठते हैं, गलत बोल रहा है। आई एम सॉरी, हम 1.5 घंटे पहले उठे एंड देन वी थॉट हम आपके साथ मिलके चाय पियेंगे और थोड़े गप्पेबाजी करेंगे। और चाय में मैं चीनी डालना भूल गई हूँ। Which is again a sign of your obsession with health. तो जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि हम जब, स्पेशली मेरे लिए, जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बात की थी कि बचपन की ऐसी आपकी कौन सी मेमोरी है जो आपको सबसे पहले याद आती है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बचपन में आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था, सुबह के टाइम आप क्या ब्रेकफास्ट खाते थे। हम लोगों के लिए तो, मतलब मेरे लिए तो सच कहूँ तो हमें तो ब्रेकफास्ट का कुछ पता ही नहीं था। हम लोग पहले की शैली अपने ब्रेकफास्ट के बारे में बताएं। आप कमेंट पे बताओ कि आपका सबसे पहला मेमोरी कौन सा है ब्रेकफास्ट का। आप कौन सी चीज में डेली ब्रेकफास्ट करते थे, और क्या आपके माता पिता भी आपके साथ सेम ब्रेकफास्ट करते थे या कुछ अलग करते थे? ये कमेंट पे तब तक आप लिख के बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बचपन का जो ब्रेकफास्ट होता है, हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, हमें तो ब्रेकफास्ट का कुछ पता ही नहीं था। हम लोग स्कूल जाते थे, शायद कोई पराठा रख देती थी मम्मी, कभी वो भी हमारी खुद की भैंसें थी तो थोड़ा बहुत घी लगा के रख दिया उसमें। और हमेशा मम्मी जो है बहुत सेविंग मोड में चलती थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे तो शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, 2 बहनें थी, भाई तो बाद में हुआ था, बट हम लोग बहुत सेविंग करते थे। तो ऐसा हमारा कुछ रॉयल ब्रेकफास्ट नहीं था। जो रोटी हम दोपहर में खाते थे वही रोटी हम सुबह के टाइम खाते थे, वही रोटी हम शाम को खाते थे। उसके बाद अगर कोई घर में मेहमान आ जाए, जैसे मेरे मामा जी आ गए, मेरी बुआ आ गई या कुछ आ गया, तो उस टाइम बनता था हलवा। जो था इसका बेसन का हलवा या सूजी का हलवा, स्पेशली बेसन का हलवा। तो ये हमारी एक बहुत स्पेशल डिश होती थी कि हाँ भाई आज तो गांव जा रहे हैं, हलवा मिलेगा, हलवा मिलेगा। और वही वही वो नमकीन नहीं होती, वो इसमें काले काले से दाल पड़ी होती है तेल वाली। तो हम बहुत, क्या नाम था उसका? हलवे में ही बोल रहे हो आप? नमकीन? नहीं, अलग से वो नमकीन के लिए। बट अगर तुम्हें कुछ किसी गेस्ट को कुछ देना है तो हम लोग देते थे दूध और हलवा। तो वो स्पेशल डिश होती थी। जैसे आजकल तो हम लोग ये सब खाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, बट उस टाइम पे जो हम लोग थे, हम मतलब ऐसे ही थे, उतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए होता नहीं था। पर लेकिन हलवे को बहुत ऑथेंटिक फूड माना जाता था। जैसे हलवा में अंदर काफ़ी सारी गुड बेनिफिट्स होते हैं एक्सेप्ट चीनी। तो आप अपने बारे में बताओ, तब तक मैं शुगर फ्री लेके आती हूँ। तो मैं बेसिकली, जैसे आप में से बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल। और बंगाल मतलब कोलकाता नहीं, मेरा जो घर है वो कोलकाता से काफ़ी दूर है, एक
बहुत ही छोटा सा शहर है। और सो वहाँ पे हमारा जो ट्रेंड था ब्रेकफास्ट का, हम सुबह उठने के बाद, सो मेरा बचपन की जो याद है, हम लोग स्कूल जाते थे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमारा 7 बजे से स्कूल होता था। चाहे वो समर हो, विंटर हो, मानसून हो, बहुत बहुत दर्द सहा है सुबह 7 बजे स्कूल जाने में। आप लोगों में से जिन्होंने सुबह स्कूल अटेंड किया उनको पता होगा मेरा दर्द। मम्मी 5:30 बजे उठा देती थी और उसके बाद तैयार करके हम जो ब्रेकफास्ट करते थे उसका 2 हिस्सा होता था। पहला हिस्सा सुबह का एक ड्रिंक, उसके बाद अराउंड लगभग 9 से 10 के बीच में हमें एक और कुछ सॉलिड खाना खाते थे। तो पहला हिस्सा जो था ब्रेकफास्ट का, उस पे हमें खिलाया जाता था, सॉरी पिलाया जाता था। हम बंगाली लोग सब खा लेते हैं एक्चुअली, पानी भी खा लेते हैं। तो जो हमें खिलाया पिलाया जाता था वो था कॉम्प्लान, ठीक है, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत कंसर्न थे अपने बच्चे को दिमागी और शारीरिक तौर पे बहुत तंदुरुस्त बनाने के लिए। तो आपका बच्चा होता है ना, कॉम्प्लान में बोला जाता है, दे हैड अ वंडरफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि आप अगर बच्चे को कॉम्प्लान खिलाओगे तो वो हट्टा कट्टा होगा, लंबा होगा और बहुत ही तेज होगा बुद्धि में। तो हमें कॉम्प्लान खिलाया जाता था। कॉम्प्लान का 2 फ्लेवर मुझे याद है, एक होता था रेगुलर कॉम्प्लान व्हाइट कलर का, और एक होता था चॉकलेट कॉम्प्लान जो थोड़ा बाद में आया था, है ना। बट मुझे ना मजे की बात यह है कि दोनों ही कॉम्प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका एक कारण ये था शैली कि हमारे माता पिता कॉम्प्लान नहीं खाते थे, वो खाते थे चाय, ठीक है। और बचपन से हमें चाय नहीं मिला था। मुझे एक्चुअली याद नहीं कि मैंने सबसे पहले चाय कब खाया था, बट हमें बहुत ज्यादा फैसिनेशन होती थी कि है क्या चीज चाय, है ना। माँ पापा रोज, मेरे माँ और बाबा रोज खाते थे, दादा दादी खाते थे, तो बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आता था कि होता क्या है ये चीज, सब बड़े लोग खा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ चीज होगा, और हमें ये सड़ा हुआ कॉम्प्लेन खिला रहे थे। तो मैं जिद करता था कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे चाय खाना है, मुझे चाय खाना है, बट कभी मिलता नहीं था वो, अनलेस थोड़े बड़े हो गए हम। एंड उसका एक और रीजन ये था, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग इसे रिलेट कर पाओगे। कॉम्प्लान जब बनाया जाता था पानी डाल के, है ना, पानी के अंदर लम्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो लम्स उठ के आ जाते थे, और जब आप उसको सिप करते थे तो मुंह में लम्स भर जाता था और आपको चबाना पड़ता था, दांतों में चिपक जाता था। तो आई यूज्ड टू हेट दैट, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे कॉम्प्लान बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उस टाइम पे ब्लेंडर्स तो होते नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली, ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया और वो लम्स नहीं आएंगे, उस टाइम तो स्पून से करना होता था, है ना। हाँ, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिला। कभी शायद एक बार क्या हुआ था, जिस दुकान से हम कॉम्प्लान खरीदते थे, कॉम्प्लान का स्टॉक खत्म हो गया था, तो मेरी माँ ने खरीदा था हॉर्लिक्स। पहली दफा हमने हॉर्लिक्स पिया, हमें बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उसमें वो लम्स नहीं था, शायद उन्होंने वो रिसर्च डेवलपमेंट किया था। तो उसके बाद से हम बहुत ज्यादा जिद करते थे कि हमें कॉम्प्लान नहीं चाहिए, हमें या तो हॉर्लिक्स खिलाओ। फिर धीरे धीरे बहुत कुछ हेल्थ ड्रिंक्स आते लगा, बॉर्नविटा आया, माइलो आया, तो हम ऑल्टरनेट करके, रोटेट करके सब कुछ पीते थे। बट हाँ, चाय नहीं मिलता था हमें, जो बड़ा अफसोस था हमें कि हमें चाय नहीं मिल पाता बचपन में। चलो आपका तो फिर भी अच्छा है। व्हाट हैपेंस टू मी इन माय चाइल्डहुड, हम लोग जब स्कूल जाते थे उसके पहले क्या होता था, मम्मी हम लोग सब उठते थे। मैं जब मेरे को होश, जब मैंने संभाला, मुझे याद है सुबह उठ के मैं रोटी बनाती थी, जैसे फिर मेरे को चाय बनाती थी पहले, फिर थोड़ा बहुत पी पा के हम जाते थे ट्यूशन, हमारे ट्यूशन होती थी। उसके बाद आके वापस मैं दोबारा सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, पूरे घर के लिए, चूल्हे पे। चूल्हे के अंदर वो उपले डाल के, और वो लकड़ी नहीं होती, हमारे यहाँ तो तूड़ी बोलते हैं उसे, शायद आप लोग अगर यूपी से होंगे, हरियाणा से होंगे, जो सरसों का जो लकड़ी होती है उसे हम लोग तूड़ी बोलते हैं। तो तूड़ी जला के उसके अंदर तूड़ी, तो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, उसके अंदर बैठती थी मैं, और फिर पूरा उसका सबकी रोटियां बनाना, पराठे बनाना कभी कभी, क्योंकि मम्मी तो बहुत बेचारी बिजी रहती थी। फिर वो बना के तब हम लोग स्कूल जाते थे, मैं और मेरी बहन। हमेशा मेरी बहन हमेशा मेरा दो हाथ पकड़ के एकदम सेट करके लेके जाती थी। तो ये था हमारा, स्पेशल कुछ नहीं था, नॉर्मल रोटी। तो इनके केस में ये बंगालीज हैं, मेरे ख्याल से इन लोगों का कुछ ब्रेकफास्ट कुछ अलग होता होगा, कुछ मछली उछली खाते होंगे। हाँ, वैसा नहीं कि ब्रेकफास्ट में आप नहीं खाते हैं। फिश इज एन आइटम दैट कैन गो एनी टाइम इन अ बंगाली डाइट, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, कभी भी आप खा सकते हो। बट हमारे वहाँ पे
So पहले कॉम्प्लेन खाने के बाद वो 9 से 10 के बीच में हम जो ब्रेकफास्ट करते थे वो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट था। हम उसे बोलते हैं मूढ़ी। जो भी बंगाली व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें पता होगा मूढ़ी क्या होता है। जो छाल मूढ़ी हम बोलते हैं ना, वो मूढ़ी। हिंदी में शायद उसको मुर्रा बोलते हो आप। मुरमुरे भाई, मुरमुरे। हाँ। मुरमुरे खाते थे ये। हाँ, तो- मुरमुरे में वो प्याज टमाटर मेरे को भी खिलाया था, बहुत स्वाद लगती है मुरमुरे में। टमाटर प्याज मूंगफली डाल के, और जितनी भी तुम सब्जी डाल सकते हो। एग्जैक्टली जितनी भी सारे सब्जियां डाल सकते हो वो डालना। और एक चीज होता था तेले भाजा, जैसे साउथ में मिलता है भजिया, वैसे हमारे वहाँ पे घर में बनता था तेले तेल भाजा। में। हाँ, हम तेले भाजा बोलते तेले थे, भाजा। जिसमें होता था बेगुनी पकौड़ी। चॉप। एग्जैक्टली बंगाली नाम से उसके बेगुनी चॉप, ये सारे होते थे डिफरेंट टाइप्स के पकौड़े, प्याजी एंड ऑल दैट। तो वो घर में बनते थे। और उन सारी चीज़ों को मिक्स करके ऐसे माँ बनाती थी और फिर उसको हम खाते थे। तो घर वाले उसके टाइम पे भी एक और राउंड चाय पी लेते थे, बट हमें फिर भी चाय नहीं मिलता था। ये दुख की बात था, हमें सिर्फ वो सूखा सूखा खाना पड़ता था, बट वो बहुत ही टेस्टी होता था। और जब घर में कोई मेहमान आता था या जब कोई स्पेशल ओकेशन होता था, जैसे हमारे बंगाल में बहुत ही ज़्यादा हर महीने में आपको कुछ ना कुछ उत्सव होता ही रहता है। कभी दुर्गा पूजा, कभी काली पूजा, कभी शिव पूजा, कभी गणेश पूजा, कभी ये पूजा, कार्तिक कभी पूजा। कार्तिक पूजा। कार्तिक मतलब मुरुगन होता है जो साउथ में। तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा बंगाल में, ठीक है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट हैपनिंग स्टेट। तो जब भी कुछ ऐसे ओकेशन होता था तो हमें स्पेशल ब्रेकफास्ट मिलता था। लूची बनते थे, जैसे शैली बोल रहे हैं। लूची। हम लोग बोलते हैं लूची। तो लूची इज बेसिकली नथिंग बट, हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसे? आपने तो लूची खाया है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरा मतलब गाली नहीं है। लूची जो होती है बेसिकली दैट इज योर कचौड़ी। कचौड़ी एंड पूड़ी। एग्जैक्टली, कचौड़ी एंड पूड़ी। जो तो जब हिंदी फर्स्ट में टाइम होता है। मैं सौम्य से मिली तो उन्होंने बोला लूची खाओगी। मैंने कहता लूची पता है, मैं पागल है, गाली दे रहा है फालतू में। हाँ भाई, मैं पागल हूँ आप। तो अच्छा, लूची मतलब गाली होता है? हाँ, लूची तो हमारे यहाँ गाली होता है। सॉरी, नो। हमारे यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट एक खाना होता है लूची मतलब कचौड़ी। घर में बनाया जाता है वो, और लूची के साथ आलू का दम और बहुत ही डिफरेंट टाइप के घर में बने हुए स्वीट्स जो होते हैं तो वो बनाए जाते थे। तो जैसे हलवा बोल रही थी शैली, तो ऐसे स्पेशल ओकेजन पे ऐसा ब्रेकफास्ट बनता बढ़िया था। तो प्लीज लूची को गलत मत समझना। लूची एक टाइप की पूड़ी है, जैसे शार्क टैंक में दिखाते हैं ना, लूची एक टाइप की पूड़ी है। कृपया उसका बुरा ना माने। तो ये हमने अपने बचपन की जो है काफी सारी यादें आप लोगों के साथ ताज़ा की। है। यस। आई डोंट नो कि आप पूरा वीडियो देखते भी हैं कि नहीं, बट आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी कुछ अपने बचपन में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे भी पहली बार ही पता चल रहा है इनसे कि इनके घर में ऐसे कुछ ये लूची और तेले भाजा। इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी मुझसे अलग है, बट आई रियली लव्ड हिज कल्चर कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग अपने कल्चर को मेंटेन करते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, जैसे हम लोग अपना कल्चर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ बेसिकली दो कल्चर का मिलन है और आपको दो कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने बचपन में क्या ब्रेकफास्ट करते थे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें वो ज़रूर बताना। तो हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाने के लिए और हेल्दी वर्कआउट्स के लिए ये बताएंगे क्या हम लेके आते हैं हर वेडनेसडे। यस, तो हेल्दी वर्कआउट के लिए हम लेके आते हैं वर्कआउट वेडनेसडे शैली चिकारा के साथ। हर एक बुधवार आपको मिलेगा जिसमें आप ट्यून इन करेक्शन, कर शैली चिकारा चैटर्जी के साथ। शैली चिकारा चैटर्जी के साथ। और हर बुधवार आप ट्यून इन कर सकते हैं शैली के साथ। बहुत ही इजी सेशंस देती हैं शैली, जिसमें आप लाइव फॉलो अलोंग कर सकते हो उनके साथ। जिसमें different इसे type के करने exercise। जान निकली होती है। सेशन दे लूं, अरे यार आज भी करना है क्या वर्कआउट। मैंने इतना कॉन्फिडेंट भी लिया बचपन में कि मैं हेल्दी हो गया ना, तो मुझे वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ता। समझा आप लोग कुछ ऐसे? ठीक है, कमेंट्स बताइए नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बात करनी है। तब तक के लिए हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले फ्राइडे अगली बचपन की बातों के साथ। Yes, till then, take care, stay safe, love you all.